वंदना नाम की एक लड़की होती है जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार होती है। वो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती है। उसकी एक इच्छा थी कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो तो वो एक सरकारी नौकरी करे। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी कोशिशें करती है, खूब मेहनत से पढ़ाई करती है और हर एक पेपर देती है जिससे उसे लगता है कि उसको सरकारी नौकरी लग सकती है। लेकिन अचानक से एक दिन उसके पिता की मौत हो जाती है, तो इस वजह से थोड़े दिनों बाद उसके जो भाई होते हैं और उसकी माँ होती है, उसकी शादी एक लड़के से करवाती है। उस लड़के का विक्रांत नाम होता है, जो कि एक ठीक ठाक परिवार से होता है। वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है, वहाँ पे काम करता है। तो जब उसके भाई उस लड़के से मिलते हैं तो वो काफ़ी पसंद आ जाता है उन्हें, और फिर उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विक्रांत और वंदना दोनों काफ़ी अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का काफ़ी मान सम्मान करते थे। वहीं जो वंदना थी वो विक्रांत के घर का सारा काम काज करती थी, उसकी माँ का ध्यान रखती थी, उसकी बहनों का ध्यान रखती थी, और जो वक्त खाली बचता था उसमें वो पढ़ाई करती थी। तो जो वक्त उसका खाली होता था उसमें पढ़ाई करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी बहनें होती थी उन्हें नहीं पसंद आती थी, क्योंकि जो उसकी बहन थी विक्रांत की, वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की पढ़े या बाहर जाके नौकरी करे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी भाभी नौकरी करेंगी तो घर का सारा काम उसे करना पड़ेगा। इस वजह से वो उसकी पढ़ाई में किसी न किसी तरह से बाधा डालती रहती थी, काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो वंदना को थी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो काफ़ी इन चीज़ों से परेशान होती है और एक दिन ये सारी बातें वो अपने पति से बताती है, यानी कि विक्रांत से बताती है। तो वो भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बहनें नहीं समझती, और ये सारी चीज़ें इतनी आगे तक बढ़ जाती हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई का बात था, ये विक्रांत की माँ और विक्रांत की बहन तीनों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि तीनों काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करने लगते हैं। वंदना को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। एक दिन बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि विक्रांत उससे बोल देता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें वंदना को पसंद नहीं आती हैं, जिस वजह से वो साफ तौर पे इनकार कर देती है और वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। तो वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है और पढ़ाई करनी है तो तुम मेरे घर से चली जाओ। वो कहती है ठीक है, मैं चली जाऊँगी। इसके बाद वो अपने भाई और अपनी माँ के पास चली जाती है और सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता था उस घर में, उसको पढ़ाई से रोका जाता था, और वो घर का सारा कामकाज करती थी, फिर भी उसकी जो सास थी और उसके पति की जो बहनें थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, उसको मारती पीटती थी। तो ये सारी बातें सुन के उसका भाई कहता है ठीक है, तुम यहीं पे रहो, और उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद से वंदना खूब मन लगाकर पढ़ती है और आगे चलकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जगह निकलती है, जिसमें वो कंडक्टर की जगह निकलती है। वो पेपर देती है और वो पास हो जाती है, जिससे उसकी नौकरी लग जाती है और वो इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है। उसके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। तो एक दिन जब वो अपनी बस में थी और लोगों को टिकट दे रही थी, तो इस दौरान उस बस में वो इंसान भी था, यानी कि विक्रांत भी। जब वो विक्रांत पीछे से आगे पहुंचती है विक्रांत के पास में, तो जब वो उसे देखती है तो वो उसे देखती रह जाती है। यही अब बात करें अगर विक्रांत की, तो विक्रांत जो होता है उसके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं, क्योंकि जहाँ वो कंपनी में नौकरी कर रहा था वो कंपनी लॉस में चली जाती है, जिस वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। तो वो भी दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। इस दौरान जब वो वंदना को देखता है तो उससे पूछता है कि यहाँ तक, मतलब यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं इस बस में कंडक्टर हूँ, और कैसे उसके छोड़ने के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सारी चीज़ें सुनकर विक्रांत काफ़ी खुश होता है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया था, मुझे तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए था, और मेरी बहनों को भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। खैर वो जो होती है लड़की, वो कहती है ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। वो सारे यात्रियों का टिकट काटती है, उसके बाद जाके उसके पास बैठती है और उससे उसके जीवन के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि किस तरह से जब वो उसको छोड़ के गई थी तो उसके बाद उसकी कंपनी लॉस में चली गई, उसके बाद उसकी नौकरी छूट गई। फिलहाल अभी उसके किसी दोस्त की कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से वो इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन कहीं का इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। ये सारी बातें सुनकर वंदना को काफ़ी दुख होता है। वो उससे कहती है ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ इन सब। लेकिन इस बीच में विक्रांत उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो वो मना कर देती, कहती नहीं, मैंने अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं की है और ना मैं अब आगे शादी करूँगी, क्योंकि
अब शादी से मेरा विश्वास उठ चुका है। जब तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारी फैमिली ने, तुमने मुझे टॉर्चर किया, इस वजह से अब मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे अकेले रहना ही पसंद है। फिलहाल विक्रांत उससे माफ़ी मांगता है, उसको इंसिस्ट करता है कि चलो अब मेरे साथ फिर से मेरे घर पे रहो, चल के मेरे परिवार के साथ रहो, चल के हम काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन इस बात पर वंदना मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि वो अपने माँ और अपने भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है, अपनी नौकरी में वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, और बहुत लंबे समय बाद उसे मेंटल पीस मिला है, तो अब वो इसे खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो उस घर दोबारा लौट के जाना नहीं चाहती। विक्रांत काफ़ी कोशिश करता है उसे मनाने के लिए, कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। और जब वो उसका स्टॉप आ जाता है तो वो उतरने लगता है, तो उस वक्त वंदना उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो कुछ खा पी सके, और उसे इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। तो इसके बाद फिर वो काफ़ी कोशिश करता है कि मनाने की, उसको उससे उसका नंबर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस चीज़ से साफ तौर पर मना कर देती है, और वो बोलती है कि मैंने जो कुछ भी किया या बस मैं तुमसे बात की, इसके पीछे का कारण बस इंसानियत था, बाकी जो तुमने मुझे टॉर्चर किया है वो सारी चीज़ों को मैं अभी तक भी नहीं भूली हूँ।